अभी मैं कुछ दिन पहले एक न्यूज देख रहा था, एक माता जी कह रही थी कुंभ में मेरे ठाकुर जी खो गए। मैंने कहा भैया बेटा खो जाते, भैया खो जाते, माता पिता खो जाते, ठाकुर जी खो गए कुंभ में, ठाकुर जी खो गए, उनके सेवा के ठाकुर जी। अब वो कह रही थी न्यूज चैनलों पे सब जगह मेरे ठाकुर जी कहीं मिल जाएं तो बताना। हम उन मां के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन एक बात हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि सेवक ने भाव से सेवा की होगी, सेवक ने बहुत प्रेम दुलार लाड़ किया होगा, तो ठाकुर जी स्वयं आ जाएंगे। ठाकुर जी जा नहीं सकते। हमारी बात को आप कहीं लिख लीजिएगा, ठाकुर जी जड़ इसलिए हैं, मुझे और आपको चुनौती दे रहे हैं ठाकुर जी, बोले तेरी भक्ति में सामर्थ्य हो, तुझ में सामर्थ्य हो तो तू मुझे चैतन्य बना के दिखा। मैं कथा में कहा करता हूं, एक खेल खेलते थे हम बचपन में, सब लोग इधर देखो, एक खेल खेलते थे, पता नहीं आपके झारखंड में खेलते हैं कि नहीं बच्चे। आजकल तो फोन आ गए ना, तो बच्चों ने फिजिकल गेम्स खेलना बंद कर दिया, लेकिन बचपन में हम एक गेम खेलते थे, बर्फ पानी, खेला है? उसी का एक दूसरा रूप होता है विष अमृत। बहुत बढ़िया बढ़िया खेल हैं ये। उसमें क्या होता था कि एक व्यक्ति जो है वो सबको छूता है और दौड़ करके जिसको छू लेता है वो फिर बर्फ बन जाता है। अब बाकी के लोग जो हैं वो उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, वो उसको पानी बनाने का प्रयास करते, वो जाके जैसे उसको खींचते हैं तो वो पानी बन जाता है। अब देखो, जिस समय वो व्यक्ति बर्फ पानी जब बच्चे खेलते हैं तो उसमें जब बर्फ बनता है, क्या वो सच में बर्फ है? क्या वो सच में एक स्थूल व्यक्ति है? नहीं, वो चैतन्य है, लेकिन एक खेल के रूप में वो अपने आप को स्टैच्यू मान लेता है, अपने आप को बर्फ मान, फिर जिस आकृति में होता है वैसे ही रह जाता है। एक और खेल खेलते थे उसमें ऐसा बोलना, मतलब 10 तक गिनती गिनो, पीछे सारे बच्चे जो हैं वो ऊट पटांग हरकत करते रहेंगे और 10 बोलते ही जितने भी बच्चे उन सबको एक स्टैच्यू बनना पड़ता है। कोई बच्चा ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई कुछ, फिर वो आकर के सबके पास आके सबको हंसाने का प्रयास करता है ना। पता नहीं आप लोगों ने खेला है कि नहीं, हमने खूब खेले, ये सब खेले हैं। तो फिर वो उसको नियम होता है, तुम छुओगे नहीं किसी को, लेकिन बातें बोल के उसके पास उसको, अगर तुमने उसको हंसा दिया, अगर उसके हाथ पांव सीधे कर दिए तो तुम्हारी जीत हो जाती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी ऐसे खड़े और हम आप सब लोगों को अधिकार मिला है कि हमें ठाकुर जी को हंसाना है, हमें ठाकुर जी को बिठाना है, हमें ठाकुर जी को सुलाना है, हमें ठाकुर जी को गोद में लेना है। और उस खेल में विजय प्राप्त करने के लिए ही ये भागवत की कथा सुनाई जा रही है कि ठाकुर जी को कैसे हंसाओगे, कैसे बिठाओगे, कैसे नचाओगे, कैसे गोद में लोगे, वो सारी क्रियाएं बताई जाती हैं कथा में। ये खेल है, उसी खेल की पूर्णता बताई जा रही है यहां पर। और अगर बालक उस खेल में उन मूर्ति बने हुए बालकों को नहीं हंसा पाता, नहीं हिला पाता, तो उसकी हार हो जाती है। ठीक वैसे ही हमारे संसार रूपी खेल में बहुत सारे मूर्ति बने हुए हैं। कौन? जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, द्वारिकाधीश जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बांके बिहारी जी, जब जाओ ऐसे ही खड़े मिलेंगे। लेकिन एक बात, मीराबाई को ऐसे नहीं दिखते थे ठाकुर जी। जब मीराबाई जाती थी मंदिर के कोने में खड़े हुए हुए, उसके रूप बदलते रहते थे, वो बातें करते रहते, दुनिया कहती कौन से बात कर रही है, पर उसके लिए ठाकुर जी ऐसे नहीं खड़े हैं। उसके लिए ठाकुर जी अलग अलग मुद्राएं बना रहे होते थे, उसके लिए ठाकुर जी ऊपर से बोल रहे होते थे। श्री माधवदास जी जगन्नाथपुरी में जब जाते थे महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने, श्री जगन्नाथ जी उनके लिए ऐसे नहीं होते थे। जगन्नाथ जी कभी ऐसे पड़े होते थे, कभी बैठे होते थे, कभी कुछ कर रहे होते थे, बाकी दुनिया को ऐसे दिखते थे, पर माधवदास जी को अलग दिखते थे। हमारे गोवर्धन में श्री गोविंद दास, दुनिया के लिए श्रीनाथ जी ऐसे खड़े रहते थे, पर गोविंद दास जैसे मंदिर में आते थे, ठाकुर जी मोती उठा के मारते थे गोविंद दास के ऊपर। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी जड़ नहीं है, ठाकुर जी चैतन्य है।